वृद्ध माँ अपने अंतिम दिनों में कैंसर से लड़ रही थी। उसका इलाज करवाने के बजाय उसके बेटों ने उसे घर के आंगन में ही जिंदा दफन कर दिया और काम के लिए शहर चले गए। वहां उन्होंने पैसे कमाए और शादियां कर लीं, लेकिन एक दिन उनका व्यापार पूरी तरह से नुकसान में चला गया। अब उन्होंने अपनी मां की जमीन बेच देने का विचार किया। इसी इरादे से वे अपने गांव के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पुरानी इमारत की जगह पर एक शानदार बंगला खड़ा है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। इस दुनिया में हमसे ज्यादा लालची और कोई नहीं हो सकता। आज भी हम अपने लालच को पूरा करने के लिए ही उस घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में हम आपस में बातें कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि वह घर अब तक टूट चुका होगा और हमें कम से कम अब तक उसकी देखभाल के लिए किसी को कुछ पैसे दे देना चाहिए था। अब हम यह सोचते हुए जा रहे थे कि वहां जमीन का रेट आसमान छू रहा होगा, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हम हैरान रह गए। वह घर अब घर जैसा नहीं लग रहा था, एक बड़ा बंगला था। अंदर जाकर देखा तो एक समाधि बनी हुई थी। उस समाधि पर जो लिखा था उसे देखकर हमें बहुत बड़ा झटका लगा। हमारी स्थिति खराब हो चुकी थी। उसे पढ़कर ऐसा लगा जैसे हमारी सांसें अचानक थम गई हों। तभी अचानक किसी ने हमारे कंधे पर हाथ रखा, जिससे हमारी जान निकल गई। मेरा नाम किरण है और मेरे 2 बड़े भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूं। मेरे पिता की मृत्यु तब हुई जब मैं 10 साल का था। मेरे पिताजी ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी बीमा पॉलिसी ली थी। हमें बीमे की पूरी राशि मिलनी थी। पिताजी की मृत्यु की खबर ने हमारे जीवन में उथल पुथल मचा दी। कुछ दिनों तक रोने के बाद जब बीमा कंपनी से चेक आया तो घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मां ने बहुत देर तक उस चेक को हाथ में पकड़े रखा और उसे देखती रहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी चले गए, फिर भी उन्होंने हमारे लिए कितना सोचा और यह सब किया। यह पैसा तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए छोड़कर गए हैं। मां की आंखों में कृतज्ञता थी, उनकी आवाज में सम्मान था, लेकिन उस समय हमें उन भावनाओं का महत्व समझ नहीं आया। शायद कृतज्ञता की भावना हमारे स्वभाव में थी ही नहीं। बड़े भाई ने मां की बात सुनने के बाद बहुत कड़े शब्दों में कहा, मां, आप पिताजी की इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? अगर पिताजी ने हमारे लिए कुछ किया है तो इसमें बड़ी बात क्या है? इस दुनिया में हर पिता अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ करता ही है। इसमें इतनी महानता क्या है? यह सुनकर मां का चेहरा पीला पड़ गया। हमारे प्रति उनका जो प्यार था वह ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनके दिल को जख्मी कर दिया हो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह नीचे देखती रहीं और उस चेक को बहुत प्यार से अपने तकिए के नीचे रख लिया। उस दिन के बाद मां खामोशी से जीने लगीं। हम तीनों भाई अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। हमारे पास कोई बड़ी नौकरी नहीं थी। हम एक छोटा सा व्यापार करते थे जो हमें अपना जीवन चलाने में मदद करता था। पिताजी ने हमारे नाम पर जो घर छोड़ा था वह हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। वह गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। वह पुराना था, इसलिए वहां जाना ऐसा लगता था जैसे अंधेरे कुएं में उतर रहे हों। शहर के बारे में हमारे सपने बहुत बड़े थे। इस गांव में स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं था, बिजली नहीं थी, पक्की सड़कें नहीं थीं। पिताजी ने हमारे नाम पर जो घर छोड़ा था उसके लिए भी हमारे मन में कोई सम्मान नहीं था। वह गरीबी से भरा हुआ था। उस घर को बेचकर ज्यादा फायदा होने वाला नहीं था और मरम्मत करवाने से भी कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में हम तीनों भाई अक्सर सोचते थे कि अगर मां न होती तो हमें यहां बिल्कुल भी रुकना नहीं पड़ता। हम यहां से चले जाते। हम शहर जाकर एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगे। रोज मेहनत करके कमाते तो शायद जीवन बेहतर होता, लेकिन समस्या यह थी कि मां को यहां अकेला छोड़ने का विचार गलत था। हम में से कोई भी उन्हें साथ ले जाना नहीं चाहता था। वह बीमार थीं,
लेकिन इतनी भी नहीं कि बिस्तर पकड़ लें। वह घर के काम करती थीं। वह हमेशा रसोई में कुछ न कुछ करती रहती थीं। एक दिन मां की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह हमारे सहारे के बिना चल नहीं पाती थीं। उन्हें सांस लेने में कई दिक्कतें आने लगीं। हमने सोचा कि यह कोई सामान्य बीमारी होगी। हमें लगा कि बुखार या कमजोरी की दवाइयां लेने से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब 2 दिन बीतने पर भी हालत और बिगड़ी, तब हम मां को शहर के अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने कई टेस्ट लिखे। वे टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने हमें दूसरे कमरे में बुलाया और उन्होंने हमें बताया कि मां को कैंसर है और उसका इलाज महंगा है और समय बहुत कम है। यदि तुरंत इलाज शुरू नहीं किया गया तो मां 4 महीने भी जीवित नहीं रह पाएंगी, डॉक्टरों ने बताया। और पूरी तरह से इलाज करवाने के लिए कम से कम 70 लाख रुपए का खर्च आएगा। हम तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। हमने इतनी बड़ी रकम की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मां ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। क्या इतने साल गुजार चुकी महिला पर अब 70 लाख रुपए खर्च करना सही है? यह विचार आया। हम में से किसी के पास भी इतने पैसे नहीं थे। हमें जो बीमा की राशि मिली थी, लगभग 35 लाख रुपए, उसका कुछ हिस्सा हम मां की दवाइयों और अन्य खर्चों पर खर्च कर चुके थे। शुरुआती टेस्टों पर पहले ही पैसे खर्च हो चुके थे। दवाइयों और टेस्टों पर पहले ही 30,000 रुपए खर्च हो चुके थे। इस स्थिति को देखकर खामोशी छा गई। यह तो बस शुरुआत है, आगे क्या होगा? छोटे भाई ने कहा कि अगर हम तीनों मिलकर एक बड़ा कदम उठाए तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन बड़े भाई का सोचने का तरीका अलग था। उन्होंने कहा कि जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करने के लिए एक बड़ा बलिदान जरूरी होता है। तब हमें समझ नहीं आया, क्या बलिदान? किसका बलिदान? असल में बात यह थी कि उन्होंने शहर में एक लड़की को पसंद करना शुरू कर दिया था और वह नया घर बनाकर वहां उस लड़की के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। लेकिन अब उनकी मां उनके विचारों में रुकावट बन गई थीं। वह मां जिसने बचपन में उनका हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जिसने उन्हें इतना बड़ा किया, अब वह उन्हें बोझ लगने लगी थी। उन्होंने बार बार वही बात दोहराई कि अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें अपने दिल को बहुत कठोर बनाना होगा। भावनाओं की जगह बुद्धिमत्ता को देनी होगी, नहीं तो हमें पूरी जिंदगी इसी पुराने टूटे फूटे घर में बीमार मां की सेवा करते रहना पड़ेगा। शुरुआत में उनकी बातें बहुत अजीब लगीं। एक सामान्य व्यक्ति ऐसी बातें कैसे कह सकता है? लेकिन जब उन्होंने वही बात बार बार कही और हमने अपनी मां को दर्द से रोते हुए देखा, तो दिल के किसी कोने में यह विचार आया कि शायद वह सही कह रहे हैं। शायद हम मां को इस बीमारी और परेशानी से मुक्ति दिला देंगे। 747 शायद उन्हें शांति मिलेगी और हमें एक नया जीवन मिलेगा। एक रात बड़े भाई ने हम सबको इकट्ठा किया और कहा कि वह अब मां को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम मां के लिए इतने लाखों रुपए कहां से लाएंगे? अब उनके लिए घर बेचकर पिताजी द्वारा दिए गए पैसे भी मिला लें तो भी हमें और कर्ज लेना पड़ेगा। वह कर्ज हम भविष्य में चुका सकते हैं, शायद, लेकिन क्या हमें पूरी जिंदगी ये कर्ज चुकाते हुए फिर से अपनी जिंदगी इसी तरह सामान्य रखनी होगी? इसके बजाय मां ने वैसे भी अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली है। अब वह जिंदा रहकर क्या करेंगी? यह सब भगवान की दया है। अगर वह चाहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वह जीवित रहें, तो वह ईश्वर ही उनकी बीमारी को दूर करेगा। लेकिन हमें उन पैसों को उन पर खर्च नहीं करना चाहिए। और हमें मां को कैंसर होने की बात किसी रिश्तेदार को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर हम बताएंगे तो वे सब इलाज करवाने के लिए दबाव डालेंगे। हम इतना बड़ा इलाज नहीं करवा सकते, लेकिन हम उन्हें घर पर रखकर देखभाल करेंगे, उन्होंने कहा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मां को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तभी मां अचानक नीचे गिर गईं। वह बेहोश हो गईं। छोटे भाई मैंने ने कहा, भाई
जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। तब बड़े भाई ने कहा, अब अस्पताल ले जाकर क्या करेंगे? डॉक्टर ने पहले ही बता दिया है कि वह बचेंगी नहीं। उन्हें बचाने के लिए 70 लाख रुपए चाहिए। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? जब वह वैसे भी बचेंगी नहीं, तो इस जल्दबाजी में उन्हें अस्पताल ले जाकर पैसे बर्बाद करने के अलावा और कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा। मैंने दीनता से माँ के पास जाकर कहा, माँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों गिर गईं? माँ धीरे धीरे सांस ले रही थीं। तब बड़े भाई ने कहा, उन्हें शांति से जाने दो। उन्हें यहाँ बीमारी में कितने दुख और तकलीफ झेलनी पड़ रही है। हमें उन्हें ऐसी स्थिति क्यों देनी चाहिए? अगर उन्हें थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वह इस जन्म से मुक्त हो जाएंगी। वह ऊपरी लोकों में शांति से रहेंगी। इसलिए अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उनका मन और उनकी आत्मा शांत हो जाएगी। उनकी सेहत ठीक होगी। वह भगवान के पास बहुत खुश रहेंगी। उन्होंने कहा, भाई ने पहले से ही सब तय कर रखा था और वही बातें वह कह रहा था। वह बातें सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। जिसकी गोद में हम पले बढ़े, जिसकी आशीषों से हम यहां तक पहुंचे, अब उसी को दफनाने की तैयारियां हो रही थीं। मां के जीते जी वह बार बार कहा करती थीं, जब कभी मैं मर जाऊं तो तुम्हारे बाबूजी के बनाए इस घर में ही मेरी समाधि बनाना। हमने एक दूसरे का मुंह देखा। उसके बाद हमने आंगन के एक कोने को चुनकर कब्र खोदना शुरू किया। जब मिट्टी हटाई जा रही थी तो हर हवा में मुझे अपनी मां की सांसें महसूस हुईं। वह हमें कुछ बताना चाहती थीं, पर हम में से किसी ने नहीं सुना। हमने उनके चेहरे को सफेद चादर से ढका और दफना दिया। उस तंग कब्र में उन्हें डाल दिया। मैंने फिर भाई से कहा, भाई, मां अभी भी जिंदा हैं। देखो, उनके होंठ हिल रहे हैं। वह धीरे धीरे सांस ले रही हैं। लेकिन मेरे दोनों भाइयों ने कहा, यह सिर्फ तेरा भ्रम है। वह मर चुकी हैं। यह तेरा डर है, यह तेरी कमजोरी है। अभी रिश्तेदारों में से किसी को मत बुलाओ। अगर बुलाया तो और भी कितने ही कार्यक्रम यह वह बताते रहेंगे। हमारे लिए बेवजह के खर्चे। इस तरह हमने मां को जीते जी ही दफना दिया। हमने किसी को नहीं बुलाया, कोई अंतिम संस्कार नहीं किया। हमने कब्र बंद की, घर के दरवाजे पर ताला लगाया और हम तीनों शहर के लिए निकल पड़े। 1 हफ्ते तक मेरा दिल बहुत भारी रहा। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मां की आवाज कानों में गूंजती रहती थी, मानो वह मुझे पुकार रही हों, मानो उनकी आंखें अभी भी उस आंगन की मिट्टी में कैद हों। पर जब मैंने शहर का माहौल देखा, जब मैंने अपने सपनों को वहां की रोशनी में हकीकत बनते देखा, तो वह बोझ कम होने लगा। वह दर्द फीका पड़ने लगा। वह कब्र मेरी यादों से धुंधली होने लगी। शायद यही दुनिया है जहां रिश्ते यादों पर नहीं दौड़ते और जिंदा लोग मरे हुए लोगों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब भाई ने पहली बार शहर की एक लड़की के बारे में बात की, तो हमें पता ही नहीं चला कि वह महज एक लड़की के बारे में नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक सुनियोजित लक्ष्य के बारे में बात कर रहा था। वह लड़की अमीर परिवार से थी। वह सुंदर और आकर्षक थी। वह अकेली नहीं थी, उसकी 2 बहनें थीं। वे सभी रूप और गुणों में किसी से कम नहीं थीं। उन तीनों बहनों के पिता एक बड़े व्यवसायी थे। वह ज्यादातर समय विदेशों में रहते थे। उनकी मां की बहुत साल पहले मौत हो गई थी। अब वह तीनों बहनें एक बड़े से घर में रह रही थीं, जहां नौकर चाकर आते जाते रहते थे। जब हमें पता चला कि हमारा बड़ा भाई उन बहनों में से बड़ी बहन के प्यार में है, तो पहले हमें हैरानी हुई। लेकिन बाद में हालात इतने बदल गए कि हमने भी उसी राह पर चलना शुरू कर दिया। भाई ने बड़ी बहन से शादी कर ली और कुछ ही महीनों में हम दोनों छोटे भाइयों ने भी बाकी दोनों बहनों से शादी कर ली। शादियां खामोशी से हुईं, पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये शादियां हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रही थीं। उनके पैसे से हमने अपना पहला व्यापार शुरू किया, एक छोटी कपड़ों की दुकान। हम तीनों भाइयों ने मिलकर खूब मेहनत की।
हमारी पत्नियां घर पर रहती थीं, पर उन्होंने अपनी नम्रता और सुंदरता से लोगों का दिल जीत लिया। कम समय में ही व्यापार ने रफ्तार पकड़ ली। हमने दूसरी दुकान भी ले ली। फिर हमने एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। बाद में हमने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर दूसरा व्यापार भी शुरू कर दिया। और इस तरह 1.5 साल के अंदर ही हम उन लोगों में शामिल हो गए जिनके पास घर, कार, दुकानें और पैसा भी था। गांव में रहते हुए हमने इतने साल क्यों संघर्ष किया, यह देखकर हमें खुद ही हैरानी हुई। वहां मानो कोई रुकावट हमारे भाग्य के आड़े आ नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम गांव से निकले, जैसे ही हम मां के बोझ से मुक्त हुए, हर चीज बेहतर होने लगी। मानो भाग्य ने हमें गले लगा लिया हो। हाँ, शहर का जीवन रंगीन था। हर रोज नए कपड़े, नया खाना, जीवन शैली बहुत आसान हो गई थी। हम तो यह भी भूल गए थे कि मां की कब्र कहाँ है, आखिरी बार उन्हें कब याद किया था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता ना। जिस घर में हमने रहना शुरू किया था, वह एक महल जैसा था। लेकिन एक दिन अचानक बताया गया कि वह घर उनका अपना नहीं है, बल्कि उनके रिश्तेदारों में से किसी का है, और वे वापस आ रहे हैं। इसलिए हमें तुरंत खाली करना होगा। पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ, पर जब हमें कानूनी नोटिस मिला, तो हमने निराशा के साथ वह घर छोड़कर एक छोटे से फ्लैट में आना पड़ा। 3 पत्नियां, 3 परिवार और एक छोटे से फ्लैट में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। पिछली सारी सहूलियतें अब एक एक करके हमसे दूर होती जा रही थीं। तब लगा कि दुर्भाग्य ने हमें पकड़ लिया है। व्यापार अचानक से गिरने लगा। जो गोदाम कल तक मुनाफा दे रहा था, अब नुकसान देना शुरू कर दिया। पहले जो दुकानें लोगों से भरी रहती थीं, अब खाली पड़ी थीं। ग्राहक आते भी तो हम में से कोई भी उनसे बात करने के मूड में नहीं होता था। हम तीनों भाइयों की एक ही हालत थी। हर बात पर बहस होती थी। कोई कुछ कहता तो दूसरा उसके खिलाफ जाता। कोई सलाह देने की कोशिश करता तो वह तानों में वापस आती थी। दिन ब दिन झगड़े बढ़ने लगे। पहले आवाजें ऊंची हुईं, फिर दरवाजे बंद होने लगे। इस तरह उन तीनों बहनों के बीच की दूरी भी समय के साथ बढ़ने लगी। घर का माहौल बिगड़ गया। हमारी पत्नियों ने एक दूसरे से बात करना भी छोड़ दिया। हमारी बातचीत भी कड़वी होने लगी। जिस व्यापार ने हमें पहले जोड़कर रखा था, अब वही हमें एक दूसरे से दूर कर रहा था। लगा कि हमारे चारों ओर की दीवारें गल रही हैं, मानो दीवारें बातचीत सुनने लगी हों। पत्नियां ताना मारने लगीं। ऐसा बोझ दिलों में रह गया था जो किसी को दिखाया नहीं जा सकता था। कभी कभी जब मैं रात को सोता तो सपने आते थे। मां को आखिरी सांस में दफनाने का दृश्य आंखों के सामने आ जाता था। मुझे वह बातें याद आती थीं जब मैंने भाई से कहा था कि मां जिंदा है। तब उन्होंने कहा था कि मां कुछ पल की मेहमान हैं, वह बहुत ज्यादा बीमार हैं, इसलिए हम यह काम कर रहे हैं ताकि उन्हें जल्दी इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। यहाँ पर वही बातें मुझे याद आती थीं। मैं उसका भागीदार बना, उस पाप में शामिल हुआ। नहीं, यह गलत है कहकर रोक नहीं पाया। मुझसे ज्यादा मूर्ख और महापापी और कोई नहीं है। अब जब भी मैं किसी को बीमारी से मरते हुए देखता हूं, तो लगता है कि शायद मेरी मां भी उसी दर्द से गुजर रही होंगी। लेकिन मैंने अपनी मां को जिंदा दफनाया। इतनी बड़ी गलती की है, यह सोचकर जोर जोर से रोने और चीखने का मन करता है। पर लगता है कि अगर यह राज बाहर आया तो हमारी जिंदगियां तहस नहस हो जाएंगी। समय बीतता गया। मां के साथ किया गया वह महापाप मानो शाप बनकर हमारा पीछा करने लगा। उनकी आखिरी नजर और सवाल मेरी आंखों में आता है। मानो मां पूछ रही हों, जो सांस मैं ले रही थी, क्या वह तुम्हें इतनी भारी लगी? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें पाला था कि तुम मुझे जिंदा दफना दो? एक दिन हम तीनों भाइयों ने मिलकर यह फैसला किया कि एक दूसरे से अलग हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि एक साथ रहते हुए हम बिल्कुल शांत नहीं थे। व्यापार तो खत्म हो ही गया था। अब जो बाकी बचे रिश्ते हैं, उन्हें और बुरी तरह से तोड़ने के बजाय सब अपने
अपने रास्ते रहें, यह तय किया। एक दूसरे से बातचीत बंद हो गई। दिलों में खालीपन आ गया। अलग रहने के बाद यह महसूस हुआ कि अकेलापन केवल कमरे में ही नहीं बल्कि दिलों में भी घुस गया है। व्यापार तो पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जो पत्नियां कभी धन, दौलत और सुखों के सपने लेकर आई थीं, अब दिन भर उन्हें कोसती रहती थीं। एक दिन भाई ने हमें बुलाकर कहा, गांव की जमीन और पुराने घर को बेच देते हैं। उस पैसे को हम बराबर बांटकर अपने अपने रास्ते तय करते हैं। हमें भी लगा कि यह समझदारी वाला काम है। इसके साथ ही हम तीनों भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ एक कार में निकल पड़े। शहर के शोर को छोड़कर खेतों की ओर हमारी यात्रा शुरू हुई। रास्ते भर हम सब पुरानी बातों के बारे में बात करते रहे। बचपन के खेल, बचपन के झगड़े, जिन टहनियों पर हम चढ़ते थे, और जब माँ हमें पुकारती थीं, तब नखरे करके घर न जाकर वहीं खेलते थे। वह गलियां जहां हम शाम तक खेलते रहते थे। बात के दौरान एक भाई ने कहा, घर तो शायद बहुत पुराना और गंदा हो गया होगा, अब हमें जाकर उसे भी साफ करना पड़ेगा। भाई ने कहा, यहां तो एक होटल भी नहीं है, अब हम रात कहां गुजारेंगे? तब बड़े भाई ने जवाब दिया, चिंता मत करो, पहले हम वहां पहुंचते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे ही कार गांव के करीब पहुंची, सबकी निगाहें खिड़कियों से बाहर झांकने लगीं। पुरानी यादें सबकी आंखों में तैरने लगीं। लेकिन जैसे ही हम अपनी गली में मुड़े, सबके चेहरे पर उलझन छा गई। एक पल के लिए लगा जैसे हम गलत जगह आ गए हैं। वहां न तो वह छोटा कच्चा घर था, न पीपल का पेड़ और न ही टूटा हुआ पलंग, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब वहां एक ऊंची 2 मंजिला इमारत खड़ी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस जमीन पर कब्जा करके एक नया महल बनवा लिया हो। अगर वह पुराना पीपल का पेड़ उस दरवाजे के पास न होता, तो शायद हम भी यकीन नहीं कर पाते कि यह वही जगह है जहां हम कभी रहा करते थे। दिल ही दिल में सवाल कर रहे थे कि कहीं घर का नक्शा ही तो नहीं बदल गया है। दरवाजा खुला हुआ था, शायद अंदर कोई हो। हम बहुत हैरान होकर अंदर गए। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर हमारी सांसें थम गईं। वहां एक मकबरा बनाया गया था, और वह भी संगमरमर मार्बल से। उस पर खुदे हुए शब्दों को पढ़ते ही हमारे कदम लड़खड़ा गए। उस पर लिखा था, यहां मैं नहीं बल्कि मेरे तीनों बेटे दफन हैं। ये शब्द हमारे दिल पर किसी चाकू की तरह चुभ गए। एक पल में हम सब सुन्न पड़ गए। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह मां की समाधि, जिसे हमने कभी नहीं बनवाया था, आज यहां मौजूद थी। वह बोल रही थी। वह हमारे खिलाफ गवाही दे रही थी। वह हमें दोषी ठहरा रही थी। हम दीवारों को देख रहे थे, फर्श को देख रहे थे। हम एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या यह सपना है या हकीकत? ठीक उसी समय किसी ने भाई के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही वह पलटा, उसके चेहरे से रौनक गायब हो गई। उसकी चेतना में जो कुछ भी बचा था, वह सब जैसे खत्म हो गया। हम सब हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे कि वह किसे देख रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर भय और आश्चर्य के मिश्रित भाव बता रहे थे कि जो होने वाला है वह हमारे अनुमान से कहीं बड़ा है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारी मां का पहला बेटा भरत था। वह मेरी मां की पहली शादी से पैदा हुआ था। जब मेरी मां के पहले पति की मृत्यु हुई और भरत अभी बचपन में ही था, तब मां के ससुराल वालों ने जबरदस्ती उसे मां से छीन लिया था और वह वहीं पला बढ़ा। उसके बाद हमने कभी उसके बारे में अधिक जानकारी जानने की कोशिश नहीं की। बाद में मेरी नानी वालों ने मां की दूसरी शादी हमारे पिताजी से करा दी। हमें इतने सालों से यही लगा था कि भरत की कहानी बस एक अधूरी याद, एक भूली हुई कहानी है, पर आज वही अधूरी कहानी एक सपनों की तरह हमारे सामने खड़ी थी। भाई ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं यही हूँ। यह वह जमीन है जो मेरी माँ ने मुझे दी है। उसने आगे कहा,
आप लोगों ने उन्हें यहीं मिट्टी में दबा दिया था। जब वह जीवित थीं, तभी उन्हें दफना दिया था। यह सुनकर हम सब हैरान रह गए। तब भाई ने संभल कर उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम ही हो जिसने हमारी जमीन पर कब्जा करके हमारी मां की समाधि पर ये झूठी बातें लिखवाई हैं? तब भरत ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह झूठ नहीं है। यह वही सच है जिसे आप लोगों ने छिपाया और मैंने पत्थर पर कह दिया। जब खून के रिश्ते क्रूर हो जाते हैं तो धरती कैसे चीखना शुरू कर देती है, यह दुनिया देख सकती है। ठीक उसी पल पीछे से पैरों की आहट सुनाई दी। जब हम सब पीछे मुड़े तो हमारी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। मां हमारे सामने खड़ी थी, वही मां जिसे हम कैंसर रोगी मानकर जिंदा दफनाकर चले गए थे, वही मां जिसे हमने दर्द से कांपते हुए अपने हाथों से अस्पताल ले जाने के बजाय मकबरे में दफना दिया था। अब वही मां हमारे सामने खड़ी थी, स्वस्थ, सुंदर और शांत। उनके चेहरे पर न नफरत थी और न गुस्सा। मां ने धीरे से बताया, आप लोग यह सोचकर चले गए कि मैं मर चुकी हूं, लेकिन ठीक उसी समय भरत यहां लौट आया। वह मुझसे मिलने आया था। मेरी हालत देखकर वह मुझे मकबरे से बाहर निकालकर अस्पताल ले गया। उसने महीनों तक मुझ पर ढेर सारा पैसा खर्च किया। उसने मेरा इलाज करवाया और मुझे मौत के बिस्तर से खींचकर बाहर निकाला और जीवनदान दिया। आप लोग मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए थे, लेकिन भरत ने मुझे मौत और जिंदगी के बीच से वापस खींच लिया। इसीलिए मैंने संपत्ति, घर और जमीन भरत के नाम कर दी है और मैं यहीं उसके साथ रहती हूं। वह लोग मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। वैसे भी आप लोग अब यहां क्यों आए हैं? क्या लेने आए हैं? यहां से चले जाओ। यह सुनकर हमारे भाई को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम कौन होती हो हमारी जायदाद किसी और को देने वाली? यह हमारा हक है, यह हमारा हिस्सा है, यह हमारे पिताजी का घर है। तब मां ने हमारे भाई को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारे पिताजी का घर? तो क्या मैं तुम्हारी मां नहीं हूं? जो बेटे अपनी मां को घर में दफना दें, क्या उन्हें घर और संपत्ति दी जाती है? तब भरत ने भी कहा, काश तुमने अपनी संपत्ति से जितना प्यार किया, उसका एक छोटा हिस्सा भी मां से किया होता। आज तुम संपत्ति के लिए आए हो, मां को जिंदा दफना कर, उसने कहा। हम सब स्तब्ध रह गए। पहली बार हमने मां के चेहरे पर वह भाव देखे थे, वह दर्द, गुस्सा, लाचारी और गहरी निराशा जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मां ने हमें फटकारते हुए कहा, अगर मैं चाहूं तो पुलिस को बुला सकती हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मारने के इरादे से दफनाया था। फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं ना। वह प्यार कहां जाता? लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तुम यहां से चले जाओ। अगर संपत्ति के लिए यहां झगड़ा करोगे तो मैं कानून का सहारा लूंगी, उसने कहा। तब भरत ने भी कहा, अब मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूं। मैं इस इलाके का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई हूं। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसके सबूत मेरे पास हैं। मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, उसने कहा। यह सुनकर हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। हमारी आंखों से दर्द, डर और शर्म के आंसू बहने लगे। हमारी जुबान गूंगी हो गई। हमें मां के पैरों पर गिरने की हिम्मत भी नहीं हुई। हम एक दूसरे को देखकर चुपचाप रोने लगे। हम अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ कार में वापस आ रहे थे। तब हमारी पत्नियों ने हमसे कहा कि मां से माफी मांग लो। ऐसे माफी मांगकर अपना हक पालो। हमने हिम्मत करके अपनी मां के पास जाकर उनके पैरों पर गिरकर कहा, माफ कर दो। हमने दिल से रोते हुए कहा। तब वह चुप रहीं। हम वापस आकर कार में बैठ गए। हमने अपने हक के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा और सिर झुकाकर कार में बैठकर शहर वापस आ गए। अब वह शहर भी हमें बहुत अजीब लगने लगा था। हमारा व्यापार तो पहले ही बर्बाद हो चुका था। अब हमने मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाना शुरू कर दिया। पत्नियां दिन भर हमें ताना मारती थीं और बच्चे फरमाइशें करते थे, लेकिन हम चुप रहते थे।
क्योंकि हमें पता था कि हमारी जिंदगी बर्बाद होने का कारण कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। जिस दिन हमने अपनी मां को दफनाया था, उसी दिन हमारा भविष्य भी दफन हो गया था। दिन गुजर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल का बोझ कम नहीं हो रहा। मुझे बार बार लगता था कि मुझे वापस जाकर अपनी मां के पैरों पर गिरना चाहिए, लेकिन फिर मुझे डर लगता था। मुझे डर था कि कहीं मां मुझे दोबारा डांट न दे। आज भी मैं उसी इलाके में एक छोटे से किराए के मकान में गरीबी में रह रहा हूं। मैं काम कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, जी रहा हूं, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। इस आशा के साथ कि शायद किसी दिन मां का दिल पिघल जाएगा और वह मुझे क्षमा कर देगी। मुझे समझ आ गया है कि दुनिया की कोई भी दौलत मां के आशीर्वाद से बड़ी नहीं है। यह सच है कि मां के कदमों में जन्नत होती है। जिसने इस बात को समझ लिया, वह इस लोक और परलोक में सफलता पाएगा। मैंने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे थे। इन आंसुओं के बदले में हमें कभी शांति नहीं मिली और शायद कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि जब मां का दिल टूटता है तो दुनिया के सारे प्रयास भी उसे दोबारा ठीक नहीं कर सकते। मां अपने बच्चों की नींद की रक्षा के लिए रात भर जागी रहती है। जब वह भूखी होती है तो खुद के पास भोजन न होने पर भी बच्चों को खिलाती है। वह अपने दुखों को छिपाकर केवल खुशी देती है। लेकिन हम अक्सर उन माता पिता को नजरअंदाज कर देते हैं। हम उनके बलिदानों को भूल जाते हैं। हमने अपनी मां को बीमारी और कमजोरी के कारण मरने के लिए मकबरे में छोड़ दिया। वह हमें बोझ लगने लगी थी। वही मां जो हर मुश्किल में हमारे साथ रही, हमारे लिए प्रार्थना की और ढेर सारे आशीर्वाद दिए, उसे हमने जिंदा दफना दिया। लेकिन प्रकृति ने उस मां को उस बेटे के माध्यम से बचाया जो कभी उसके अपनों से अलग हो गया था। उसने मां की सेवा की, प्यार किया और बहुत वफादार रहा। हम तीनों शर्मिंदा हैं। हमने जो किया उसके लिए माफी भी काफी नहीं है। मां के साथ किया गया अन्याय इतना गहरा है कि वह हमें इस लोक में शांति और अंत में मोक्ष भी नहीं देगा। यह कहानी हर संतान के लिए एक सबक है। उन माता पिता को कभी मत छोड़िए जिन्होंने हमें पाला और हमारे लिए दुनिया से लड़े। अगर आप जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं तो माता पिता की सेवा कीजिए, उनके पैरों का आश्रय लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अन्यथा जीवन में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे दिन जरूर आएंगे। क्या आप सहमत नहीं हैं? इस वीडियो पर अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर बताइए।